आणि सचिवावर जबाबदार होना है, पंचायत सचिवावर कलेक्टर साहब हाँ मीटिंग ली थी कलेक्टर साहब ने। हाँ तो आणि सचिवावर जवाबदारी दी थी। गाय को अगर हम गूंढ ला, गाय मर जा खर्जा भूखा मर जा तो सारा दोष हमारे सर पे, तो गूंढ के तो राख नहीं सका, चारों ही नहीं हमारे पास। मतलब ये कलेक्टर साहब ने 10 एक बीघे जगह दी और उसकी बाउंड्री करवा दे, बाकी सब हमारी समिति हमारे पास है, हम व्यवहार लंग गए हैं, हमें अथरो करके दे दे, केवल जगह चाहिए हमें और उसकी बाउंड्री करके दे दे, बाकी काम हम करना हमारे पास समिति गायों को है, पाल लोगे आप? हाँ, हम पाल लेंगे। इस मंदिर को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ के लोगों की इस मंदिर पर बड़ी आस्था है। तो सोचा कि इसी मंदिर से खबर की शुरुआत करते हैं ये, ताकि आप लोगों को इस मंदिर को देखकर लगे कि यहाँ के लोग धार्मिक है और धार्मिक काम में इंटरेस्ट लेते हैं। और जब भाई साहब का फ़ोन आया था मेरे पास तो बताया गया था कि आपको गौशाला का वीडियो बनाने आना है। पहला सवाल मेरा उनसे यही था, भाई साहब गौशाला किधर है? तो जवाब था कि गौशाला है ही नहीं, इसलिए वीडियो बनाना आना है आपको, इसीलिए वीडियो बनवाना है। तो गौशाला तो है नहीं, हनुमान मंदिर के बगल में जो चबूतरा है उस पर हम बैठे हैं, तमाम ग्रामीण हैं। ये राजगढ़ तहसील का बांसखेड़ा गांव है। राजगढ़ के विधायक साहब से जब मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बोल दिया था, साहब हम गायों को नहीं संभाल सकते क्योंकि हमारी राज्य सरकार ने गायों का पैसा बंद कर दिया है। तो बंद कर दिया है, इसका मतलब राजगढ़ तहसील में आवारी गायें ऐसे ही घूमती रहेगी क्या? ऐसे ही सड़क दुर्घटनाएं होती रहेगी क्या? गाय के नाम पर वोट मांगने वाले लोग गाय को ठीक से संभाल नहीं सकते? ये तमाम सवाल है। यहाँ की पंचायत पे भी कई सारे सवालिया निशान हैं, हम वो भी इन ग्रामीणों से पूछेंगे। एक एक करके बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और ये गौशाला का मेरा 5वां वीडियो है। मैंने 3 गौशालाएँ जो है राजगढ़ तहसील में अच्छी गौशालाएँ दिखाई है और ये मेरा 5वां वीडियो है। हम एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं। आपने ज्ञापन दिया है अधिकारियों को? अधिकारी को ज्ञापन नहीं दिया, पर पंचायत में मंत्री सरपंच से बताया हमने। क्या जवाब था उनका? और सांसद जी से भी बताया, लोहानी से, विधायक साहब से बताई थी हमने। उनने कहा कि यार क्या करें, नहीं हो तो तुम आ जाओ राजगढ़, कलेक्टर साहब से बात करें। तो इनका जवाब क्या था? सरपंच और मंत्री के हमारे पास कोई फंड ही नहीं है, ना हमें कहीं गाया रोकबा को आदेश है, ना हम कहीं हम कहाँ से रोकें गाया। नहीं भाई साहब, 35 लाख रुपए तो आए थे ना गाय गौशाला के, तो वो कहाँ गए? नहीं विधि नहीं किया, हमारे पास कहीं भी नहीं आया पैसा वैसा। अच्छा, फंड रुका हुआ है उनका? रुका हुआ है। चलिए वीडियो के बाद उनसे भी बातचीत करेंगे हम। और मतलब यहाँ की जगह कम से कम 400-500 गाय हैं, हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अब सोयाबीन तो हो ही नहीं हमारे, ये के बाद में अभी गेहूँ चना बावंगा तो ये हमारा गाय है, सब पशु मतलब गाय खा जाएगा तो हमारा पेट काय से भरेंगे हम। अच्छा, मतलब आतंक मचाती है गाय? गाय बिल्कुल आतंक मचा रखी। मेरा नाम हुकम सिंह। हाँ, हुकम सिंह जी, बांसखेड़ा। बताइए क्या समस्या है सर कि गांव में पशु मतलब 500 पशु से आवारा ज़्यादा है। तो हमने विधायक जी के पास जो जानकारी दी थी तो विधायक जी ने की थी कि आप कलेक्टर साहब के पास आओ। नहीं, विधायक जी तो कुछ नहीं कर सकते आपके गायों के मामले में, मैंने खुद ने पूछा है उनसे। अच्छा। उन्होंने बोला है हाँ। कि गायों को हम नहीं संभाल सकते, राज्य सरकार के ऊपर है वो। तो विधायक अपनी जेब से थोड़ी ना देगा ये शब्द। सरकार से हमारा विनय करी तो हमने मंत्री से बातचीत करी थी, तो मंत्री जी ने मना कर दी कि यार वो हमारे कोई पैसा फंड वंड नहीं है और आपको तो मैं भी चलूँ राजगढ़ी तो कलेक्टर साहब के पास। अच्छा। हाँ, पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास कि जो गाय के लिए पैसे कहीं से भी निकाल सकते। आपके यहाँ सरकारी भूमि है सर? सरकारी भूमि बहुत है गांव से लेकर अच्छा। हाँ बहुत है, सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है। सरकारी जमीन कोई कमी नहीं? अवैध कब्जा उब्जा तो नहीं उधर? कमी है, कब्जा भी है, निभी है। अच्छा, जमीन तो बहुत है, जमीन बहुत है इधर। खाली गवर्नमेंट की वही है कि निकाल के व्यवस्था करनी खाली। अगर उस जमीन में गौशाला नहीं भी बने, हम चाह रहे हैं कि अगर अभी टाइम रहते अगर तार वगैरह लगा दिया जाए। हाँ तो हो जाए व्यवस्था, पंचायत पानी और घास की व्यवस्था हो जाए। नहीं निकालते पटवारी जी, नहीं निकालते। तहसीलदार साहब और पटवारी जी नहीं, गौशाला की जगह ही नहीं निकालते हैं। नहीं निकाल पाओ। अच्छा, तहसीलदार जी शंभू सिंह जी है ना आपके यहाँ के? कौन है? कोई नहीं टप्पा को कौन हाँ, शंभू सिंह जी। अच्छा, उनको भी ज्ञापन वगैरह दिया आपने? पंचायत कोई बताया अभी जानकारी, पंचायत वाले ही ने दी होगी जो दी होगी। तो पंचायत से भी हम बात करेंगे अभी, यहाँ के सरपंच सचिव से। क्या नाम है आपका? सर राजेश शर्मा, मैं पुजारी हूँ सर यहाँ का। अच्छा, हनुमान मंदिर के पुजारी है? हाँ सर। पुजारी जी, आपको तो नेक काम में आगे आना चाहिए। तो सर यही सर मेरी फसल भी नष्ट कर रही सर गायें। अच्छा, और सर गायों को इतना आतंक है सर, हमारे पूरी फसल नष्ट कर दी सर गायों ने। और कोई
उसके जिम्मेदारी नहीं बता रहे कि मैं संभालूँ। सभी की फसल नष्ट हो रही गाँव में। तो मतलब आप लोगों ने पंचायत को जानकारी दी है फिलहाल? सर पंचायत तक सीमित है, पंचायत में बता सकते हैं सर, और आगे किसी ने नहीं दी आगे सर की हमारी पहुंच ही नहीं है। नहीं अच्छा, वो तो आप पूछो नहीं, ऐसे एक द्वारा नहीं इसके द्वारा तो हाँ। पहुंचेगी और पूरा राजगढ़ के लोग देखते हैं बस इसके इस द्वारा वीडियो आगे को। पहुंचाओ। वो पहुंचेगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो सर हम यही चाहते हैं सर, हमारी फसल अगली फसल तो नष्ट होगी सर, ये फसल बच जाए। सोयाबीन का दाना भी नहीं हुआ है। हाँ वो तो सब खत्म हो गया राजगढ़ में। कुछ तो होगी ही नहीं, होगी जो गाय ने नष्ट कर दी सर सभी। तो पुजारी जी, अब जैसे कि हनुमान मंदिर ये सरकार ने बनवाया है, किसने बनवाया है? गाँव वालों ने सर, सभी ने। अच्छा, गांव वालों ने बनवाया। सरकारी सब कुछ भी नहीं है इसमें, एक पैसा भी सरकारी नहीं है कुछ भी नहीं सर, गाँव का ही है सभी। लेकिन बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाया आप लोगों ने। इतनी खूबसूरत गौशाला भी बनेगी ऐसा भरोसा दिलाते हैं जी। मैं गीसालाल पटेल। हाँ जी, गीसालाल जी। गीसालाल जी, गौशाला की बड़ी समस्या, आप तो बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग तो हो गया, पर गौशाला की समस्या कई दिन से आसपास के गांव के लोग बदमाश हैं। सारी गायें यहाँ गिर जाते हैं। कई बार लड़ाई भी हुई, दंगे भी हुए यहाँ, पर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई सुनता नहीं है। इसलिए 500 गाय चरती हैं। जहाँ सोयाबीन की 2 बार और दी, बोनी नहीं हुई है, फसल ही नहीं है। और अब गायें कहीं है, उन्होंने वो चाहो तो गायें हमारे आप ही दे। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोड़े बहुत अगर चंदा इकट्ठा करके और जो बाहर से जो गायें आती हैं उनके लिए 2-4 आदमी रख लें? अरे चंदा इकट्ठा उतरो कर सका तो चारों कहाँ है? हमें चारा का चक्का ही नहीं, हमारे सोयाबीन इटी पाना इटे नहीं, और को सुख लो तो उतरो धरो तो। कलेक्टर साहब ने अच्छा, हाँ चारों ही नहीं है, मीटिंग ली थी, ऐसे ही नहीं है। साहब ने नहीं અને સચિવોને જવાબદાર બનાયા પંચાયત સચિવોને। कलेक्टर साहब ने? हाँ मीटिंग ली थी कलेक्टर साहब ने, हाँ। तो अनि सचिवों ने जवाबदारी दी थी कि हमारा पशु के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत से जगह निकाल, मनोरेखा में देखे, मनोरेखा में कहीं से पैसे निकाल के मजदूर करके कैसे भी तार फेंसिंग करके, तार फेंसिंग करवाया ही नहीं उसके बाद? नहीं करवाया। कलेक्टर ने बोला उसके बाद भी नहीं करवाया? बात भी नहीं करवाया पंचायत सचिव ने। इनकी जिम्मेदारी थी पूरी? हाँ इनकी जवाबदारी कर दी थी। हाँ, इन पेपर में भी तो आई थी वो बात। कलेक्टर साहब ने आदेश करी थी सोयाबीन के टाइम पे। हाँ हाँ, आवारा पशु और पशु रोड पे बैठता उन टाइम। हमने थाना में भी भराई कर रखी सर। उसके बाद भी? हाँ, थाने में भी हमने, कौन सा थाने में? राजगढ़ में? कुइनर थाने में। मतलब इसमें लाखे की गाय निकली, मतलब बामन देरी तक की गाय निकली, उस पे वो लग रहा है ना सील, नंबर से, हाँ, वो सील पे नंबर, हाँ पीली पट्टी लगाई, पर कोई कुछ नहीं किया पुलिस ने भी। उसके बाद कुछ भी नहीं? कुछ ही नहीं हुआ। अब लड़ने जाए तो किससे जाए? आसपास के गांव दबंग पड़ते हैं। अच्छा, सर आसपास के गाँव वाले सब यहाँ छोड़ के चल जाते गए। अच्छा, आसपास वाले जितने भी गांव वाले सर यही है गाय। बांसखेड़ा में छोड़ के चल जाए सर, बांसखेड़ा वाले कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे बोल के, सभी आसपास के हैं गांव में छोड़ के चल जाते हैं। तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है भाई साहब? क्या नाम है आपका? हम बोलते हैं सर बारह सिंह। नाम बता दो आपका। बारह सिंह नागर। नागर साहब, कुछ बोलते नहीं है आप? बोल तो रही है सर कि मात्र जो काम करे तो कलेक्टर साहब करे, और तो विधायक के इनके तो आदमी है बांसखेड़ा में, तो सरकारी जमीन है तो उनका आदमी और क्या गणे। अब वो जो कब्जा कर रखा है? कब्जा कर रखा है। अब विधायक साहब बोले तो उनके गड़बड़ हो जा वोट की, सांसद बोले तो उनके वोट की गड़बड़ हो जा, तो वह सरकारी जमीन हो जमीन बोता जाएगा तो हमारे, पर वह सरकारी और कलेक्टर के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएगा नहीं जाके। बस तार फेंसिंग करवाना है? हाँ तो ये करवाना तो है, पर ये तार फेंसिंग करे तो कलेक्टर साहब के जाके ये रंग मौज एक करंग गए, और कहीं आ रही है हम तो कहीं हमारे तो चट्टी बनाने जमीन आती है बांसखेड़ा के अंदर सर, क्या ये तो 500 से भी ज्यादा बीघा जमीन सरकारी जमीन है। और गांव से लेके तो बीच में कोई तो कांग्रेस को आदमी इटिया, कोई बीजेपी को इटिया, तो जकमारिया फिर पची भाग जाकर जाए। तो मात्र कलेक्टर आग और वो आखे मीच के इटे तो काकर तक जमीन अतरिया की गए सब बोता जाओ में, और जैसी पे चले जमीन कब्जे में हो सरकार के, जब जाके एक जगह फेंसिंग होने तो 1 भी इंच जमीन अभी नहीं बांसखेड़ा में। तो अभी सरकार ने कोशिश भी नहीं की क्या भाई साहब? आदमी कोशिश भी नहीं किया। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, कोशिश भी नहीं किया अभी तक? सर कोशिश करवाई नहीं, करे कौन? अच्छा, ऐसा है ना, कोशिश के लिए किसी ने आवेदन दिया ही नहीं। अतिक्रमण का आवेदन आज दिन तक किसी ने नहीं दिया, ये तो मेरा वादा है और मैं इनके सबके सामने बोल रहा हूँ। और गौशाला के लिए आवेदन भी दिया, मगर हमने पुलिस को रिपोर्ट दी और वो पीली पट्टी की जांच करो कहाँ से गायें हैं, तो 20 गायें तो निकली थी लाखे की। तो उसका असर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस वाले ने कुछ भी असर नहीं किया। जिसके बाद में डेयरी गौशाले की गायें थी 5 गौशाला, वहाँ सरपंच जी से बात हुई थी हमारी कि आपके यहाँ की गौशाला की गायें थे कि यार कैसे आई होगी ना जाने कैसे, तो मन कि यार इन्हें मेल दा हम और जगह हो तो और छोड़ दा। बोले मना कर दी, तो मन कि हम राजगढ़ तुम्हारा शिकायत करेंगे, तो करो शिकायत, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, किसने बोला है आपसे? ये रमेश जी सरपंच ने बोला था मेरे से। अच्छा, सरपंच साहब ने? हाँ, सरपंच साहब जी नागर है?
नहीं तो राठौड़ है। अच्छा, राठौड़ है। हाँ ऐसा, और हमने पूरा हमारा प्रयास कर लिया। 2 साल का हमारे पास में ये सोयाबीन का बगदा वगैरह हो जाता था, तो हम 2 साल का बाउंड्री बना के उनको का पालन पोषण भी करते थे, गांव का सहयोग से, जन सहयोग से सभी लोग करते थे। हम जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं कि एक लोग करता था, मगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो मतलब गाय को पाल सके हम। और मरते ही सर हो पे गाय को अगर हम गूंड ला, गाय मर जा खर्जा भूखा मर जा तो वो सारा दोष हमारे सर पे, तो गूंड के तो राख नहीं सका, चारों ही नहीं हमारे पास। अच्छा, 1 रुपया 20 पैसा दे रही शिवराज सरकार गायों के लिए। 1 रुपया एक गाय पे 1 रुपया 20 पैसा महीने का, आपको लगता है ये पर्याप्त राशि है? नहीं है सर। और इस गांव में 1 रुपया 20 पैसा भी नहीं लग रहा है वैसे तो। हाँ नील है, हमारा जनसहयोग अतरो है यहाँ बांसखेड़ा में कि हम 2 साल से गाँव है कि मतलब इन्हें अच्छी तरीका से हम मतलब एक जगह ये शमशान बाउंड्री है, इसमें गांव के जनसहयोग से मतलब चारा भूसा इकट्ठा करके 2-4 आदमी वहाँ बैठ के वो मतलब उन्हें व्यवस्थित तरीके से हम एक जगह हमारी फसल खड़ी रहती, वहाँ तक उन्हें एवर था, उसके बाद में हमारी फसल कट जाती, उसके बाद में फिर हम छोड़ते उनको। और उसमें बाहर की गायें भी बहुत आ रही हैं एक जगह। अच्छा, बाहर की बहुत है नहीं, मतलब इधर उधर या पड़ोसी गांव वालों इधर। तो यार एक काम कर लो ना आप लोग, कि सरपंच से बोल दो, सरपंच साहब से बोल दो कि सरपंच साहब 4-5 लोग छोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं तो, ताकि बाहर की गायें तो नहीं आए। लोग छोड़ दे, पर जैसे कि हमारा जगह तो चाह नहीं, जगह के कवर कर हमें तो बाउल बाउंड्री हमें सरकार सरकारी जगह है नहीं। हमारा मतलब है, कलेक्टर साहब हमें 10 बीघे जगह दे दे और उसकी बाउंड्री करवा दे, बाकी सब हमारी समिति हमारे पास है, हम व्यवहार लंग गए, हमें अतरो करके दे दे, केवल जगह चाहिए हमें और उसकी बाउंड्री करके दे दे, बाकी काम हम कर लें, हमारे पास समिति गायों को पाल लोगे आप हम पाल लें, खाली हम अतरो तो करके दे, बाकी हम एक सके की जगह गुण बजावा। हमें 10 बीघा जगह चाहे और उसकी बाउंड्री चाहिए अतरी, अगर जो सरकार हमें दे दे तो बाकी काम हमारा काम हम कर लें, बाकी गांव वाले करने के लिए तैयार। बिल्कुल तैयार। और अतरो तो करवा कर लें, अतरो तो चाहे अब की जगह गुण बजावा अपने 10 बीघा। हाँ, वो प्राइवेट जगह तो नहीं हो सकती। हाँ, और आने साल हमारा सोयाबीन भी नहीं हुई। हाँ, वो तो सोयाबीन को पिछले साल वक्त हो हमने गुण ली थी कहीं ना कहीं, हमारे हिसाब से व्यवस्था कर ली थी, गाँव में पैसा होगा के चंदा होगा के। तो ये पंचायत में आप लोग बोलते नहीं है कि हमें 10 बीघा जमीन दे दो? हमारे शमशान में की बाउंड्री में रोक रखी थी पर के हमने, तो निकला दी पंचायत ने, तो कि यहाँ हमारी जगह है, यहाँ से निकालो गाय। निकाल दी दादा, हमने कहीं करी पंचायत ने। और यहाँ आसपास अब चौतरा में गौशाला है, गोरेखेड़ा में गौशाला है, बामन देरी में गौशाला है, यहाँ छुड़वा दो 50-50 गाय तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे गौशाला क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये तो सर या तो पंचायत जाने सर, पंचायत जाने हो तो पंचायत ही जाने हो तो तो आप लोग भी तो सवाल करो उनसे कि क्यों। फाइल आगे बढ़ा दी, क्या बोलते हैं? फाइल आगे बढ़ा दी और अभी आगे काम जारी है, और अभी बात हुई है हमारी, ऐसे आश्वासन मिल जाए हमें, बस ये बात सुस्त हो जाओ। हम नहीं जाना, तुम काम का जानो, यही बात रहती है, कुछ नहीं। बस भाई ये थोड़ी है कि भाई हम वहाँ जगह मतलब पंचायत लगे उन्हीं टाइम पे कोई यूँ मुद्दों नहीं रखा कि भाई हमारे यार हमारे यहाँ गौशाला भी चाह रही है, तक नहीं हो रही है, बस ये आश्वासन मिल जाए हमें, और कहीं नहीं एक लो फिर हम कहीं कर सकेंगे, बताओ खाली। चलिए हम बात करेंगे इस मुद्दे को, जो है जनता से हम वादा करते हैं कि इस मुद्दे को दूर दूर तक पहुँचाएंगे और प्रशासन के कानों में खबर डालेंगे। जो गाँव के लोग हैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, हम वीडियो बना सकते हैं, शेयर आप लोगों को करना है। आप लोग जगह जगह पर अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, अपने जितने भी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें अगर इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे गौशाला बनेगी, क्योंकि गौशाला के जहाँ तक मेरी जानकारी है 35 लाख रुपए निकले हैं हर गांव में। तो 35 लाख रुपए कहाँ गए, ये सरपंच साहब से अभी बातचीत करेंगे वीडियो बंद करके। तो तमाम चीज़ें हैं, आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा तो निश्चित तौर पर ये जंग भी जीतेंगे। और जिस मुंह से हम प्रशासनिक अधिकारियों की, नेताओं की खिंचाई करते हैं, उसी मुंह से इसी गांव में आएंगे और उनकी बड़ाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।